हेलो दोस्तों, तो आप चैनल पे आ गए हो। थंबनेल आपने देखा होगा। जीआईसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आपको एक बहुत बहुत बड़ी भर्ती दी हुई है। तो आज इस चैनल पे हम बात करेंगे रसायन विज्ञान। मैं हूं आपका अपना साथी विवेक यादव, जो वर्तमान में प्रवक्ता रसायन विज्ञान जीआईसी एटा पे कार्यरत है। तो मैं अभी 2022 में मैंने जॉब को ज्वाइन की है, दिसंबर 2022। और हमारी वैकेंसी, पिछली वैकेंसी थी 2020 वाली। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो के पहले पार्ट में मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा, मैं कहाँ से क्या किया हूँ, कैसे मैंने इस जॉब को अटेंड किया। दूसरे पार्ट में मैं अपनी थोड़ी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको किस पाथ को फॉलो करना है इस एग्जाम को निकालने के लिए। एग्जाम को हवा नहीं बनाना है, आपको एक सीट कवर करनी है। आप स्ट्रेस नहीं लोगे, आराम से प्रिपरेशन करोगे तो आराम से चीजें कवर हो जाएंगी। इनफ टाइम है, सीट्स बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीएड वालों को बाहर निकाल दिया है। तो बीएड वालों का इन्वॉल्व सॉरी बीएड इंक्लूड कर दिया है, मास्टर के साथ बीएड इंक्लूड कर दिया है। तो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर हो गए हैं जो नॉन बीएड थे, है ना। तो कंपटीशन की बात करूं तो कंपटीशन पहले से कम है, बट स्टिल आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है। उससे कोई समझौता नहीं होने वाला है। आपकी एक गलती आपको एग्जाम से बाहर करने वाली है। तो आई होप ऐसा कुछ ना हो। तो एक इस मिल गया है आपको जीआईसी लेक्चरर की भर्ती के रूप में। तो अगले 5-6 महीना इसी के नशे में रहिए और इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए पिन पॉइंट किन चीजों को तैयार करना है। आप इलाहाबाद की कोचिंग कर रहे हो, आप एबीसीडी बुक पढ़ रहे हो और ये बुक कवर कर पढ़ रहे हो, वो बुक कवर कर रहे हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बुक्स कवर करना, इन सब का कोई मैटर नहीं, कोई मतलब नहीं रह जाता है लास्ट तक। ये आप बेहतर जानते हो। आप एक टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो तो आपको एग्जैक्टली किन बातों पे फोकस करना है, जहां से क्वेश्चन आएगा ये चैनल आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस कराने वाला है। मैंने कैसे एग्जाम निकाला इसकी भी बात इस वीडियो में करूंगा, लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि मैं इस चैनल पे ये मेरा पहला वीडियो है जो थोड़ा सा बातचीत करूंगा आपसे। इसके बाद दूसरे वीडियो से मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस और टॉपिक्स आपके सामने लेके आऊंगा। आप कहीं पे भी पढ़ते हैं, आप 15-20 मिनट निकाल के इन टॉपिक्स को कवर करिए, मेरे साथ क्वेश्चंस को लगाइए। मैं क्वेश्चंस कहाँ से लूंगा, ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको भी क्या करना है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो बात स्टार्ट करते हैं। एक गजल है हमारे पास, जिस्म गर है मिट्टी इसको खाक होना चाहिए, रूह है आसमानी तो उसे आसमां में रहना चाहिए, चाहता है इश्क की आग में तू जलना अगर, खोटे सोने की तरह जलकर पाक होना चाहिए। तो ये गजल हमें क्या बता रही है कि भाई खाक की जिस्म की हद खाक है, आसमानी रूह की हद आसमान है। और अब टाइम आ गया है, अब टाइम आ गया है आपको अपने जीवन में सकारात्मक एनर्जी के तरीके, सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने जीवन में एक जो डर आने वाला है 5-6 महीने के लिए, उस डर से लड़ने का टाइम आ गया है। तो अगर आप नौवें आसमान की बुलंदी को छूने के लिए कोशिश करेंगे तो तुम्हें इश्क की आग में जलकर पाक होने की जरूरत है। 5-6 महीने अब आपको एक आग में जलना है, और वो आग है जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। जलने की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी बातें की जाएंगी आपके आसपास, चाहे आप कोचिंग में हो। बहुत सारी किताबें कवर करने की बात की जाएंगी। बहुत सारा कुछ आपके अराउंड होने वाला है। तो आपको इन सारी चीजों को लेके चलते हुए अपने मानसिक स्वास्थ्य के साथ अपने शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखना है, इस एग्जाम को एक अच्छे माइंडसेट के साथ कैसे देना है, इसकी चर्चा। ये सारी चीजें आपको बैलेंस रखनी पड़ेंगी अगले 5-6 महीनों के लिए। तो वीडियो के अगले पार्ट में अपने बारे में आता हूँ। नाम बता दिया मैंने, विवेक यादव, रसायन विज्ञान जीआईसी प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। और मेरा मास्टर्स की बात करूँ तो एमएससी मैंने हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, और ग्रेजुएशन मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया 2016 में। मास्टर्स 2018, और 2018 में ही मैंने जेआरएफ भी क्लियर किया है। बच्चे आप लोग बच्चे तो हो नहीं, सब टीचर्स बनने की तैयारी कर रहे हो, तो आपको जेआरएफ पता होगा। केमिकल साइंस से मैंने एआईआर 26 सिक्योर किया था 2018 में। 2018 के बाद 2019-20
और उसके बाद कोविड का दौर आ गया। कोविड के जस्ट बाद भी 1.5 साल मैंने प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंट वेरियस कोचिंग्स को सर्व किया। नीट और जेईई की मैंने कोचिंग पढ़ाई। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक-एक बात इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। नीट और जेईई वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। मैंने अपनी पीएचडी को ब्रेक करने के बाद कुछ टाइम मैंने पीएचडी कंटिन्यू की थी मास्टर्स के जस्ट बाद, लेकिन उसके बाद मैंने नीट और जेईई की कोचिंग में कदम रख दिया। आकाश इंस्टीट्यूट के साथ मैंने स्टार्टिंग की थी, जनकपुरी ब्रांच दिल्ली। उसके बाद मैंने अयोध्या में कुछ काम किया, मैंने अम्बेडकर नगर में काम किया और उसके बाद मैंने हरियाणा में 1.5 साल काम किया। जो मैं नीट मेडिकल के बच्चे होते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, तो एक्चुअली नीट और आईआईटी एक कोचिंग इंडस्ट्री, एक व्यापार, एक मार्केटिंग सब कुछ हो गया है। मैं मानता हूँ कि 11-12 की एनसीईआरटी, 11-12th के कॉन्सेप्ट्स जिस बच्चे को क्लियर है, वो एक क्रिटिकल एनालिसिस करके पीवाईक्यूज का एक बढ़िया माइंडसेट बना सकता है एग्जाम निकालने के लिए। तो कोचिंग इंडस्ट्री का नाम बहुत ज्यादा नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, वो अब मार्केटिंग हो चुका है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, आप बेहतर जानते हो। स्कूलों का भी रोल क्या रह गया है हमारे आसपास समाज में, ठीक। तो 11-12 के कॉन्सेप्ट्स ही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं की बात मैं करूंगा। 11-12 के कॉन्सेप्ट्स ही हम वहाँ पढ़ाते हैं। तो मैंने 11 नीट और जेई के लिए 3-4 साल काम किया और उसी का रिजल्ट है कि मेरा जीआईसी। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने बैठ के एक सिंगल डे तैयारी नहीं की है। एक सिंगल डे बैठ के मैंने तैयारी नहीं की है। मेरी जो भी तैयारी हुई बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते हुई। आपका जो मेंस का पेपर है, मेंस के पेपर का क्या पैटर्न रहने वाला है, आप अगर टीच करते हो तो आपको अच्छे से समझ होगा किसी टॉपिक को कैसे डिलीवर करते हो, क्या तरीका होता है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से लास्ट करना है। वही आपको मेंस के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। तो मैं अपनी बातें बताता हूँ वीडियो के पहले हाफ में कि मैंने टीचिंग किया तो वहां से मुझे जो है जो भी कॉन्सेप्ट्स मेरे बने बच्चों को पढ़ाते टाइम, उन कॉन्सेप्ट्स की बदौलत ही मुझे ये जॉब मिली है, मैं यही मानता हूँ। और मेरे पिछले जो मास्टर्स और ग्रेजुएशन के कॉन्सेप्ट्स थे वो बहुत क्लियर थे। बहुत सारी एक बहुत बड़ी जनता है जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत अच्छे तरीके से नहीं की है, वो इस एग्जाम के लिए अपीयर होगी क्योंकि उनकी एलिजिबिलिटी है। तो उनको किस तरह तैयारी करनी है। और बहुत सारी जनता ऐसी भी होगी जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या किसी अच्छे रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन और अपना मास्टर्स किया होगा केमिस्ट्री में। उनके लिए कंपटीशन कैसा होने वाला है। तो ये दोनों तरीके की कैटेगरी हमारे पास है। एक जो होता है ना शुरू में कि भाई बीएससी कर ले रहे हैं, एमएससी कर ले रहे हैं, जाके पेपर दे के आ जा रहे हैं और एलिजिबिलिटी हो जा रही है और वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी अब देखने की कोशिश करेंगे, है ना। ये भी कैटेगरी है, ये भी कैटेगरी है आपके पास। तो आपको सबसे फाइट करना है, आपको एक सीट निकालनी है। तो आपका क्या एग्जैक्ट पिन पॉइंट क्या प्रिपरेशन रहेगी वो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे आपसे। आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो एबीसीडी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एट लास्ट अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एट लास्ट अगर आपके पीवाईक्यूज नहीं हो रहे हैं, एट लास्ट जहां से क्वेश्चन बनना है आप वहां पे टारगेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी लास्ट में। और एक दूसरा बच्चा जो स्मार्ट होगा आपसे, एक दूसरा बच्चा जो सेलेक्टिव अप्रोच लेके आया होगा, एक दूसरा बच्चा जिसके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट होंगे, वो आपसे आगे निकलने वाला है। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि आपको ना अपने डर का सामना अब करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक ही शक्ति है, वो आपका एजुकेशन, आपकी शिक्षा है, आपके कॉन्सेप्ट्स है रसायन विज्ञान में। तो अब जो बात मैं करने वाला हूँ, रही बात अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ। तो प्री का पेपर मेरा था 2020 की वैकेंसी थी। 2022 20 दिसंबर 2022 को हमको मैंने जॉब ज्वाइन किया। 18 दिसंबर 2022 को योगी जी ने हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया था। तो 17 दिसंबर 2022 को मैंने अपनी प्राइवेट में जॉब छोड़ी थी। मेरी लास्ट जॉब हरियाणा में थी, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और वहां पे मैंने 17 दिसंबर को अपनी जॉब छोड़ी है, 18 को आके मैंने ज्वाइनिंग लेटर लिया है। आप सोच सकते हो मैं एग्जाम के सॉरी ज्वाइनिंग के एक दिन पहले तक प्राइवेट सेक्टर में काम करता रहा। जो भी कंडीशंस थी मेरी, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी मेरी, उसके अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा था भाई। सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो सकती है। तो मैंने बैठ के एक सिंगल डे तैयारी नहीं की है। मैं बोलूँ मैं 3 महीने 4 महीने बैठ के तैयारी की है, नहीं कर पाया भाई, मौका नहीं मिला। प्राइवेट सेक्टर में सुबह 8 से 5 बजे तक क्लास होती थी और वो जो बच्चों को पढ़ाता था वही मेरी तैयारी थी, वही मेरी प्रिपरेशन थी। उसके अलावा नहीं बैठ के पढ़ने को मिल पाया है। तो
मैंने कैसे अप्रोच किया इस एग्जाम को, मैं उसकी बात बताता हूँ। देखो, 3 पार्ट है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। इन तीनों पार्ट को मैं अपने चैनल पे कवर करूंगा। इस चैनल पे मैं इन तीनों पार्ट के सारे लास्ट तक, जब तक आपका एग्जाम होगा, जब से शुरू हो रहा है ये प्रिपरेशन अब स्टार्ट हो रही है, तो मेरी अभी दूसरी वीडियो आपको मिल जाएगी कुछ घंटों बाद। वहां पे मैं कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, मेरी वीडियो देखोगे तो एटलीस्ट मैं यहाँ पे आपसे लास्ट तक बात करूंगा। जिस दिन आपका पेपर होगा, 80 में 60 क्वेश्चंस एटलीस्ट हम कवर कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है, मैं अगर मैंने इस एग्जाम को क्रैक किया है तो मुझे बिल्कुल अच्छे से आइडिया है कि किन पॉइंट से, किस पार्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप इस चैनल की मदद ले सकते हो, बिल्कुल बेहतर, बहुत बेहतरीन होने के लिए आप इसको बिल्कुल मदद ले सकते हो। तो बात स्टार्ट करते हैं यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इसलिए बात स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इनऑर्गेनिक आपका फाउंडेशन बनाता है, आपका फंडामेंटल बनाता है। आपके पास अच्छा सा, आप सारे टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो तो आप सबको पता है कि भाई अगर क्वांटम नंबर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो आप सफर करने वाले हो आगे। तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं। कौन से कॉन्सेप्ट बनाने हैं? आपको इनऑर्गेनिक का चैप्टर 2, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जाके हेंसबर्ग पे काम करिए, आप जाके अनसर्टेनिटी पे काम करिए, आप जाके स्टैटिक जो आपकी थ्योरीज है उन पे काम करिए, बिल्कुल नहीं। मैं सजेस्ट करूंगा क्वांटम नंबर से स्टार्ट कर दो कहानी। क्वांटम नंबर फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद टर्म आता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव नहीं क्लियर होगा, पीरियोडिसिटी के पांचों प्रॉपर्टी आपको नहीं आने वाले हैं। कितना भी रट लोगे, कोई भी बुक फॉलो कर लोगे, पूरी शर्मा पठानिया पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, नई बात बनने वाली है। कॉन्सेप्ट्स आपके कहीं से भी बन सकते हैं भाई। जेड इफेक्टिव है तो है, जेड इफेक्टिव की क्या एप्लीकेशन है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, जेड इफेक्टिव कहाँ कहाँ अप्लाई होने जा रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, क्या है लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन, क्या है डी एंड एफ की पुअर शिल्डिंग। अगर किसी बच्चे को क्लियर है, इसका मतलब वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को अप्रोच कर लेगा। केमिस्ट्री सब्जेक्ट की खास बात तो यही है ना, हमें कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, मैं ये नहीं कहूंगा सिलेबस ही कवर कर डालो, नहीं हो पाएगा आपसे। मैं ये कवर करूंगा, ये एग्जाम है, क्रैक करना, सिलेबस कवर करना, बोथ आर वेरी मच डिफरेंट थिंग। सिलेबस कवर करना अलग चीज है, एग्जाम क्रैक करना अलग चीज है। खास करके प्री की बात करो तो, है ना। तो अगर जेड इफेक्टिव नहीं क्लियर है तो आगे बढ़ने की बात ही नहीं आती है। जेड इफेक्टिव पे कितने लोगों का कॉन्फिडेंस है भाई? जेड इफेक्टिव आता है तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसीडर कर लोगे, आप डी एंड एफ ब्लॉक को कंसीडर कर लो, आप कोऑर्डिनेशन के कई सवाल कंसीडर करोगे। इवन इवन अगर आपको पीरियोडिसिटी पांचों क्लियर है तो आपको जीओसी पढ़ना आसान हो जाएगा ना, आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाने आसान हो जाएंगे। तो यहाँ तो सारे कॉन्सेप्ट लिंक है ना, यहाँ सारे कॉन्सेप्ट लिंक है बॉस। सिलेबस कवर करना, सर सिलेबस कवर पूछते हैं बहुत सारे, अभी भी भाई हमारे पूछते हैं किस बुक को फॉलो करूं। मुझे समझ नहीं आता, मैं क्या सजेस्ट करूं कि भाई ये बुक फॉलो कर लो, हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। सबसे रामबाण है क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने जो किया था, मैं अपनी बात करा दूं, बच्चों को बस डीपीपी मॉड्यूल कराते कराते, एलन के मॉड्यूल ले लो, किसी कोचिंग का नाम नहीं लूंगा मैं, आकाश ले ही लेता हूँ, ले ही लिया हूँ। आकाश एलन के मॉड्यूल उठा लो, नीट के उठा लो, जेई मेंस के उठा लो, जो टॉपिक आप कर रहे हो उसके क्वेश्चंस अगर आपसे लग रहे हैं तो आप प्री को बीट करने के लिए जाओगे। अगर आप प्री को बीट करना चाहते हो तो आपको क्वेश्चन पे बिल्कुल कमांड करना होगा। वो काम मैं यहाँ करवाऊंगा एग्जैक्टली, इसलिए मैं ये पहली वीडियो शुरू किया हूँ। मैं अगर आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो बहुत बेहतर होगा मेरे लिए। तो इसलिए मैंने ये पहला सेशन रखा है जो हमारे बीच बातचीत का होगा। हमारे बीच क्या, मैं एक तरफा बातचीत कर रहा हूँ आपसे। जो दूसरा सेक्शन मेरा जाएगा, जो मेरी वीडियो जाएंगी, उसमें आप क्वेश्चन भी कमेंट में डाल
तो वापस को थोड़ा टेक्निकल इश्यू था, धीरे-धीरे सॉल्व होगा, सारी चीज़ें धीरे-धीरे सॉर्ट आउट हो जाएँगी।